सुबह ही मैंने एक वीडियो देखी थी, ठीक है, जिसमें यह था कि जो डिलीटेड टॉपिक्स है, ठीक है, और जो मैं आपको रिसेंटली कह भी रहा था कि भाई एनटी का कोई भरोसा नहीं है कि डिलीटेड टॉपिक्स बोल करके भी उसमें से सवाल पूछ लिए जाए। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया भी था थर्मोडायनेमिक्स में, एफिशिएंसी पूछ ली गई थी, है ना। तो बस वो कार्नोट का ग्राफ ना दे करके उन्होंने पीवी ग्राफ कुछ और दे दिया और एफिशिएंसी पूछ ली। तो बोला भी था मैंने कि कोशिश करेंगे कि हम लोग एग्जाम जेईई मेंस से पहले एक सेशन ले पाए, ठीक है। अब वो टाइम डिसाइड करेगा कि कितने पर हमारा सिलेबस खत्म होता है, कैसे होता है। एक सेशन लेंगे, जो भी डिलीटेड टॉपिक्स है एटलीस्ट उसके फॉर्मुलेस और मेन टच देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अगर भाई देखो, आपका ये लास्ट ही अटेम्प्ट मैं मान के चलूंगा, ठीक है। अगर आपका एक आध सवाल कोई ऐसा आप ही की शिफ्ट में आ जाए जो डिलीटेड टॉपिक से था, लेकिन कोई वैसा नहीं है कि एग्जैक्टली अब तुम बोल नहीं सकते कि भाई ये तो था नहीं, है ना, तो उसका कंसेप्ट हमारे पास कहीं ना कहीं घूम के ना आ जाए, तो उन कंसेप्ट्स को भी हम लोग एक बार देख लें। यस, तो मैं कह ही रहा था, बिल्कुल स्नेहा बेटा, ठीक है। जो छोटी छोटी चीजें छूटती हैं और हम लोग रिस्क फैक्टर नहीं लेंगे क्योंकि दिस इज अवर लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे ये साल आखिरी है। जेईई मेंस 2 से पहले तो हम कर ही सकते हैं, हमारे पास टाइम हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें लगा कि जेईई मेंस 1 में आ ही गए भाई सवाल, तो डिटेल में एक दो लेक्चर्स लगा के कितने ही टॉपिक्स उनको हम लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम लोग उसको एटलीस्ट इतना जरूर देख लें आखिरी से पहले कि यार अगर कोई एक सवाल भी आ गया, भाई एक सवाल 4 मार्क्स का है और रैंक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे उस सवाल को नहीं करेंगे क्योंकि वो डिलीटेड हो गया। अगर ये तो आप अगर आप पढ़ के गए हैं और वो आ जाए उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ आ जाए, कितने सारे बच्चे अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो डिलीटेड था। और अगर आप अटेम्प्ट कर जाते हैं, सिर्फ कंसेप्ट आपको यूज हो रहा है, अगर आप उसको अटेम्प्ट कर जाते हैं तो +4 मार्क्स बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स में वो एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। अब कई लोग कह सकते हैं कि भाई आप लोगों ने तो इंजन एफिशिएंसी तो हम इंजन में करते हैं, तो वो वाला ग्राफ तो हमारे पास कार्नोट का था, तो बनाना था, उन्होंने बना लिया। उन्होंने कहा कि भाई आपको वर्क डन निकालना आता है, आपको हीट निकालनी आती है, आपको एफिशिएंसी पता है, कैलकुलेट करो। कार्नोट का नाम नहीं दे रहे हम। तो यस, ये चीज हमें थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे डैम्ड ऑसिलेशन, अब जो नया हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा एसएचएम वाला, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक टॉपिक है हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड डैम्ड ऑसिलेशंस। वो वाला पार्ट अभी हटा हुआ है, लेकिन यस उसके ऊपर भी हमारे पास सवाल बनाए जा सकते हैं। क्यों बनाए जा सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ उसको अभी हम लोग नहीं करेंगे, जेईई मेंस से पहले एक लेक्चर देख के जरूर करेंगे, ठीक है। यस, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला देख के अभी कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स, हाँ एक आध सवाल है बेटा। अब क्या होता है, इतने सारे सवालों में 5 साल में अगर आप देखोगे तो भाई 100-150 के आसपास तो थर्मोडायनेमिक्स के सवाल है, ठीक है। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो एक आध सवाल आपको मिलेगा, फॉर्मूला बेस है तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं, ठीक है।